दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का निशान दबाएं, क्योंकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए, मैं आपसे लाभ उठाऊं, आप मेरे से फ़ायदा उठाएं। ये बहुत ज़रूरी होता है और ये फ़ायदा ऐसा है जो दुकान पे नहीं मिलता, जो पैसों से नहीं मिलता। ये थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी लगन और थोड़ी सी मेहनत से हासिल हो जाता है, जिसमें दो जहान जन्नत बन जाते हैं। जमीन और दुनिया के अंदर ही जन्नत का मजा आने लगता है। ये जीवन जो है जन्नत बन जाता है। और अगर इसको छोड़कर दूसरा रास्ता अपनाओगे, दुनिया के अंदर ही जहन्नुम और नरक तैयार हो जाती है। ये सब हमारे दिमाग की बात है और हमारी समझ की बात है, हमें कौन सा माल लेना है। तो मैं ये कह रहा था, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए और अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह का हुक्म ये हुआ कि आप जो है लोगों तक दीन का प्रचार करें, इस्लाम की बात फैलाएं। अल्लाह के लिए कैसा कहना आसान था, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये काम बड़ा मुश्किल था, बड़ा कठिन था। क्यों? जब दीन की बात फैलाई जाती, इस्लाम की बात फैलाई जाती, कुरान की बात फैलाई जाती, तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया जाता। इतना सताया, इतना सताया, इतना सताया। अबू जहल जो था मक्का का चौधरी, अबू जहल था, अबू लहब था, और बहुत सारे चौधरी थे, बहुत सारे प्रधानमंत्री थे जो बन रहे थे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा देते थे, तकलीफ देते थे, परेशान करते थे, दिन रात पत्थर मारते थे, दिन रात गालियां देते थे। कोई चीज अगर बिकने आती, अबू जहल की कंपनी माल को लेती, आटा है, चावल है, दाल है, फल फ्रूट है, कपड़ा है, लत्ता है, जो खाने पीने की या रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं, वो मोहम्मद के चाहने वाले नहीं लेते, बल्कि अबू जहल के चाहने वाले लेते हैं। वहां उसकी ताकत नहीं है माल बेचने वाले की कि मोहम्मद को कोई चीज दे दे। मोहम्मद साहब अपने पैसे से कोई चीज नहीं खरीद सकते, क्योंकि जबरदस्ती हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, दादागिरी हो रही है, सीनाजोरी हो रही है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी जा रही है। क्यों? कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों फैलाता है, ये कलमा क्यों पढ़ाता है, ये इस्लाम का परचम क्यों लहराता है, ये इस्लाम की बात क्यों बताता है, ये ईमान की बात क्यों बताता है, ये कुरान की बात क्यों बताता है। इसलिए उनको सताया जाता था, और कोई किसी बात की लड़ाई नहीं थी। मक्का के लड़के, आवारा लड़के पीछे लग जाते और मजाक करते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलते और तालियां बजाते और ये कहते हो अल्लाह को कोई ऐसा नबी नहीं मिला जिसको नबी बनाते, आप ही को नबी बनाया, और मोहम्मद साहब ने नबी होने का ऐलान कर दिया, और लोगों में नबी हूं, और अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि तुम लोग कलमा पढ़ो। बजाय कलमा पढ़ने के लोग इतना पत्थर मारते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर में पत्थर लगा, खून बहा और उनकी जूतियों तक खून चला गया। रात को निकाला, मक्का से मोहम्मद साहब को रात को निकाला, जलील करके निकाला, बहुत परेशान करके निकाला। उस समय पर ऐसे आलम और ऐसे माहौल में अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब का मैं जिक्र बताना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर सिर्फ 14 मुसलमान थे, छोटे छोटे बच्चे, लेडीज, औरत, मर्द, कुल 14 आदमी पूरी दुनिया के अंदर, इस आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे आलम में, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे जहान में केवल 14 आदमी थे। 14। उस टाइम पर अल्लाह के नबी पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फैलाकर अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह, तेरा दीन कमजोर है। ऐसे आलम में जब कोई चीज ना मिली खाने पीने की, नाच बंद कर दिया, फल फ्रूट बंद कर दिया, कपड़ा लत्ता बंद कर दिया, भूखे मर गए, पानी बंद कर दिया, 2.5 साल तक दरख्तों के पत्ते खाए। इन 14 आदमियों ने 2.5 साल तक, ऐसे तो बहुत से आदमियों ने, हजारों लाखों आदमियों ने झाड़ के पत्ते, पेड़ के पत्ते खाए 2.5 बरस तक, 2.5 साल तक। किस लिए? इस इस्लाम के लिए। किस लिए? इस ईमान के लिए। किस लिए? इस कुरान के लिए। किस लिए? ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इस्लाम की आन बान के लिए। औरतों के पेट से बच्चे गिर गए भूख और प्यास की वजह से, बच्चों को मार दिया गया
किस लिए? इस्लाम के लिए। लेकिन औरत ने यह कह दिया मेरे 1000 बच्चे हो, ऐ मोहम्मद मैं कुर्बान कर दूंगी, ये मर जाए तो मर जाए, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह वो हमारे से छूट नहीं सकता। ऐ पाक पैगंबर, ये कलमा जो है आपका सिखाया हुआ, आपका पढ़ाया हुआ, ये हट नहीं सकता, ये रद्द नहीं हो सकता, ये बदल नहीं सकता, ये खंडन नहीं हो सकता, ये हमारे खून की रग रग के अंदर, एक एक कतरे के अंदर, एक एक बूंद के अंदर रच बस गया है मेरे आका, ये हट नहीं सकता। ऐसे आलम में मोहम्मद साहब ने दुआ की, या अल्लाह तेरा दीन कमजोर है, तू या तो अबू जहल को हिदायत दे दे और या उमर को हिदायत दे दे। उस टाइम पर अल्लाह ने उमर के हक में दुआ कबूल की। उस वक्त उमर के हक में दुआ कबूल की, अबू जहल के हक में दुआ कबूल नहीं की। हम लोग 50, 60, 70 साल की हम लोगों की जिंदगी होती है, उन लोगों की कई कई साल जिंदगी हुई। उन लोगों ने कभी ये ना कहा या अल्लाह हम दुआ कर रहे हैं कबूल नहीं हो रही, या अल्लाह हम तेरे नाम के लिए, ये भी कभी शिकवा नहीं किया, हम तेरे नाम के लिए मार खा रहे हैं, हम तेरे नाम के लिए पेड़ पौधे, हम पत्ते खा रहे हैं, पेड़ के पत्ते खा रहे। कभी अल्लाह को ये दुआ ना की, पत्ते खाकर शुक्र किया कि या अल्लाह तूने जिंदगी दी है, या अल्लाह ताकत तू ही देगा, या अल्लाह जिंदगी दी है इस्लाम तू ही फैलाएगा, या अल्लाह तूने हमें जिंदगी दी है बुरी बातों से तू ही बचाएगा। अल्लाह के सामने ये दुआ करते रहे और आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। अबू जहल के हक में दुआ कबूल ना हुई, उमर के हक में दुआ कबूल हो गई। उमर घोड़े पर सवार हैं और चल रहे हैं, ईमान की हालत में नहीं। इससे पहले उमर जब कहीं जाते थे, देवी देवताओं के पास में जाते थे, तो पत्थरों में से आवाज आती थी कि इतना लंबा चौड़ा आदमी हो के तेरी मत मारी गई। पत्थरों को खुदा मानता है, पत्थरों को अल्लाह मान रहा है, पत्थरों को भगवान या ईश्वर या अल्लाह मान रहा है, तेरी मत मारी गई, तेरी अकल मारी गई। क्योंकि उमर जो था बड़ा शुजाअतमंद था, बड़ा बहादुर आदमी था। हिंदुओं के अंदर, काफिरों में इतना जबरदस्त आदमी था, दिलेर और बहादुर। आज तक किसी की माने या तो हजरत अली शेर खुदा था और दूसरे नंबर पर हजरत उमर खत्ताब का बेटा जिनका नाम उमर था। जब वो चल रहे हैं पत्थरों में से आवाज आ रही है, इतना जबरदस्त आदमी होके, इतना बहादुर आदमी होके तेरी अकल मारी गई, तेरी मत मारी गई। पत्थरों को खुदा या भगवान या अल्लाह मान रहा है या ईश्वर मान रहा है, तो एक मालिक को मान। ऐसे में होते होते अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ की तो उमर को ये आवाज आने लगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हो गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार है, हाथ में तलवार है और वो जा रहे हैं मोहम्मद को कत्ल करने के लिए कि मोहम्मद को आज मैं कत्ल करूंगा। रास्ते में मोहम्मद का कोई सहाबी मिला, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सहाबी मिला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई खादिम और गुलाम मिला और कहने लगा उमर कहाँ जा रहे हो? कि तुम्हारे मोहम्मद के घर। मोहम्मद कलमा पढ़ाता है, मोहम्मद एक नया धर्म लेकर आया है, मोहम्मद एक नया मजहब लेकर आया है, मोहम्मद एक नया फिरका लेकर आया है, आज मोहम्मद को कत्ल करूंगा। साहबी ने कहा, मोहम्मद के चाहने वाले ने कहा मोहम्मद को बाद में कत्ल करना, पहले तेरे बहन भाइयों को कत्ल कर। उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। अल्लाह ने रास्ता मोड़ दिया, उमर का रास्ता मोड़ दिया अल्लाह पाक ने, और कहा कि जाओ तेरे बहन भाइयों पे गुस्सा उतारना। जाके दरवाजे में लात मारी। जिस बहन ने भी इस्लाम को कबूल किया है, बहनों ने इस्लाम को कबूल किया है, ताजे मुसलमान है, उन्हें कुछ भी पता नहीं है। और दरवाजा उमर ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो बहन। बहन जान गई मेरा भाई आ गया है जो अभी कुफर में डूबा हुआ है, ये अपना गुस्सा हमारे पर उतारेगा और हमें मारेगा। उस जमाने के जो लोग थे वो डरते थे उमर के नाम से। बहन ने दरवाजा नहीं खोला, उमर ने लात मारी, दरवाजा गिर गया। लात मारने पर दरवाजा टूट गया और टूटने के बाद में उसने बहनोई को पकड़ लिया। बहनोई किवाड़ के पीछे छुप गया, बहनोई को पकड़ा, इतना मारा, बहुत मारा, इस्लाम के लिए मारा, कुरान के लिए मारा, मोहम्मद का कलमा क्यों पढ़ता है इसलिए मारा। बहन कहने लगी भाई आज मुझे बेवा करेगा क्या? उमर ने बहन के बाल पकड़ लिए सर के, और पकड़ने के बाद में
बहनोई को तो छोड़ दिया और बहन को मारना शुरू कर दिया। बहन को इतना मारा कि बहन के बाल फट गए और मुंह से खून जारी, आंख से खून जारी, शरीर से खून जारी, आंसू जारी, कपड़े फट गए, बाल फट गए। कहने लगी, चैलेंज कर दिया उमर को, उमर जिन छातियों का दूध तूने पिया है उन्हीं छातियों का दूध मैंने पिया है। तू मारता मारता थक जाएगा, मैं मार खाती खाती नहीं थकूंगी। भाई को गुस्सा आ गया, मेरी बहन कभी फातिमा मेरे सामने बोली नहीं, आज मुझे चैलेंज कर रही है। इतनी स्पिरिट कहां से आ गई, इतनी सुजात कहां से आ गई, इतनी रफ्तार कहां से आ गई, इतनी ताकत आज तुझमें कहां से आ गई। मार मार के भाई जो है हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो थक गए और पीछे को बैठ गए। बैठ जाने के बाद में कहा, क्योंकि बहन बहनों जो थे वो कुरान पढ़ रहे थे, ताजे मुसलमान है, कुरान पढ़ रहे थे। जब पीछे को बैठ गए, उठ कहने लगे कि बहन जो कुरान तू पढ़ रही थी वो मुझे दिखा, क्या है वो किताब मुझे दिखा दो। गुस्सा ठंडा हुआ, कई देर के बाद में कहा, जो तू मोहम्मद ने कुरान दिया है उस कुरान को मुझे दिखाओ, मैं भी उसको देखना चाहता हूं। बहन कहने लगी, भाई अभी तू काफिर है, नापाक है, पलीत है, गंदा है, मैं तेरे हाथ में पाक कलाम नहीं दे सकती। तो मैं पाक कैसे होऊंगा कि मैं बाल्टी भर के लाती हूं। बाल्टी भर के लाई, पानी भर के लाई और ऊपर डाला और नहलाने लग गई और दुआ की, अल्लाह के सामने झोली फैला दी, हाथ फैला दिए। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, इसको बाहर से तो मैंने धो दिया है, अंदर से अब तू धो दे। बाहर से बहन ने धोया उमर को, अंदर से अल्लाह ने धो दिया। नहाने के बाद, पाक होने के बाद, शुद्ध होने के बाद, गुसल करने के बाद उमर के दिल की दुनिया बदल गई और कहने लगे, बहन अब उस कुरान को दिखा, मैं उसको देखना चाहता हूं, वो क्या चीज है। पाक हो गए, शुद्ध हो गए। उस टाइम पर हजरत उमर के हाथ में बहन ने कुरान पकड़ाया। उमर ने जब कुरान का पाना खोला, बीच में से कुदरती कुरान खुल गया और वो सूरत का नाम था ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितज़का। इसका तर्जुमा ये है, ये कुरान है अल्लाह का, इसमें कोई शक नहीं, इसको किसी ने नहीं बनाया, इसको मैं खुदा ने बनाया है। उमर रोने लगे, आंसू कुरान पर पढ़ने लगे कि ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितज़का। कहने लगे, ऐ बहन मैं काफिर हूं, पलीत हूं, गंदा हूं, नापाक हूं, मैं गुनाहगार हूं, कातिल हूं, जाबिर हूं। तू एक काम कर, मुझे लेकर मोहम्मद के कदमों में घसीटता हुआ लेके चल। बहन बहनोई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में उमर को लेकर गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सहाबाए किराम खड़े हुए हैं गेट पर और कहने लगे कि या रसूलल्लाह, उमर आ रहा है कि अगर इरादा अच्छा है तो अंदर आने दो, मरहबा, और अगर इरादा गंदा है उसी की तलवार से उसी का मैडल। साहबाए किराम कहने लगे, उमर किस लिए आए हो? कि आज मैं मोहम्मद का गुलाम बनने के लिए आया हूं, आज मैं मुसलमान बनने के लिए आया हूं, आज मैं मोहम्मद का गुलाम बनने के लिए आया हूं, आज मैं इस्लाम को कबूल करूंगा, आज मैं कलमा पढ़ूंगा, आज मैं कुरान पढ़ूंगा। साहबाए किराम ने कहा, मोहम्मद के दीवानों ने कहा, मोहम्मद के चाहने वालों ने कहा, तुमने कलमा पहले क्यों नहीं पढ़ा था? कि हम पहले मोहम्मद को देखते थे तो हमें जादूगर मालूम होता था, हम मोहम्मद को देखते थे तो हमें आवारा मालूम होता था, हम मोहम्मद को पहले देखा तो हमें दीवाना मालूम हुआ, हमें वहशी मालूम हुआ, हमें पागल मालूम हुआ। आज हम मोहम्मद को देख रहे हैं तो हमें रिसालत और नबूवत और जन्नत और दुनिया की सारी चीजें नजर आ रही हैं। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।